संदीप जी, इस समय देश में 40 साल में सबसे ऊंची बेरोजगारी की दर चल रही है। गैस सिलेंडर के दाम, दालों के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम सब आसमान पे छू रहे हैं। और ऐसे में मोदी जी देश वालों को ये बोल रहे हैं कि तुम रेवड़ी खोर हो। मुझे मुझे बहुत दुख हो रहा है कि प्रधानमंत्री देश की जनता का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, जब इस समय देश में इतनी बुरी हालत है। केंद्र सरकार से इकोनॉमी संभल तो रही नहीं है, वो सिर्फ देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आपने इकोनॉमी सही से संभाली होती इस समय, और बेरोजगारी की और महंगाई की दर आपने संभाली होती, तो आज देश इतनी बुरी कगार पे ना होता कि डॉलर 80 रुपए एक का मिनट होता। रीना, सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं है। एक मिनट सुनिए ना प्लीज, बोलने दीजिए ना। अभी अब पूरा वक्त दूंगा, चिंता मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का 2022 का जजमेंट, उसकी एक लाइन पढ़ रहा हूं। हाउ टू कंट्रोल दिस, ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटना, इट इज अ सीरियस इशू, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फ्रीबीज आर गोइंग बियॉन्ड द बजट, इट डिस्टर्ब्स द लेवल प्लेइंग फील्ड। द कोर्ट हैज एक्नॉलेज्ड, ये 2013 की जजमेंट की दुहाई देते हुए कहा, दैट अ कैंडिडेट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी व्हिच अनाउंसेस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रीबीज एंड डोल्स गेट्स अ विनिंग एज इन द इलेक्शन। जो ज्यादा फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं उनको फायदा हो जाता है। 2013 सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिशा निर्देश जारी करने के लिए भी कहे। चुनाव आयोग ने कहा, भैया हम किसी भी राजनीतिक दल को, ये उनका आंतरिक मामला है, वो क्या फ्री में देने की घोषणा करते हैं या नहीं करते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। तो सब राजनीतिक दल खुला सांड हो गए हैं क्या इस मामले में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि सीएजी की जो रिपोर्ट है दिल्ली के लिए, पंजाब में हमारी सरकार अभी बनी है, वहां सालों से अकालियों ने और कांग्रेसियों ने वहां पे मिसमैनेज किया है। उस मिसमैनेजमेंट को सही करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में सीएजी ने बोला है कि दिल्ली सरकार अपना बजट बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, और ये पहली बार नहीं बोला है सीएजी ने, हर साल सीएजी की रिपोर्ट में यही आता है। दूसरी तरफ आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो गुजरात में 25 साल से राज कर रही है, इस समय भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। और भारतीय जनता पार्टी का मॉडल क्या है कि वहां पे जो इनके दोस्त हैं, जो मोदी जी के दोस्त हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चोस्की हो, उन सबको आप मुनाफा दे रहे हैं, उन सबको आप अलाउ कर रहे हैं कि वो पैसा देश का ले लेके बाहर भाग के चले जाएं। ये मॉडल है क्या? ये मॉडल होना चाहिए देश को चलाने का? दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की सरकार जितनी अच्छी से दिल्ली का बजट मैनेज कर रही है, और वो ही दिल्ली इज अ सिटी स्टेट, एक शहर है दिल्ली। दिल्ली की तुलना बाकी राज्यों से, इज इट लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, रीना? एब्सोल्युटली संदीप जी, व्हेन वी केम इनटू पावर इन दिल्ली, दिल्ली का बजट 35,000 करोड़ था। आज की तारीख में दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ है। कोई नया टैक्स लगाए बिना दिल्ली का बजट कैसे बढ़ा? ईमानदारी की वजह से सिर्फ दिल्ली का बजट बढ़ा है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए गुजरात में क्या किया इन्होंने 25 साल में। पंजाब की बात नहीं कर रहे, पंजाब का कर्ज 4.25 लाख करोड़। आपने गुजरात का जिक्र किया, गुजरात से बहुत छोटा है पंजाब। 4.25 लाख करोड़ का बजट का कर्ज हो जाएगा अगले साल। आप पंजाब में थोड़ा समय तो दीजिए हमें, साल 2 साल तो दीजिए कम से कम। आपके चैनल पे आके मैं पंजाब की भी बात करूंगी। जहां तक फ्रीबीज की बात है, मुझे लगता है ये बहुत ही गलत और डिसरिस्पेक्टफुल शब्द है। कोई सरकार अपनी जेब से किसी को पैसा नहीं दे रही है, ये जनता का पैसा होता है। जनता का पैसा, उसी से बजट बनता है, उसी को खर्चा किया जाता है। अब अगर आप उसको करोड़पति और पूंजीपतियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे घोटाला करने को दे दें, तो वो कहां से कौन सा अच्छा मॉडल है? वो ही पैसा अगर आप अपनी जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए यूज करें, वो ही आपकी प्रोडक्टिव इकोनॉमी है।